आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है। तृतीय प्रकरण, जिसका नाम है सचेतनो उपदेश। मुनि कुमार अष्टावक्र गुरु यह जानते हैं कि राजा जनक के रूप में उन्हें एक ऐसा सच्चा, मुमुक्षु और ज्ञानग्राही शिष्य मिला है जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया, बताया। सतगुरु को यह आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। शिष्य ने कुछ तो ग्रहण किया है, इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। माया का पहला ही चक्र टूटा है और वह अभी आंशिक क्षीण हुई है। सचेत भी हो गई होगी, क्योंकि मुझे यहाँ से भगाने का प्रयास ये गुरु कर रहा है, अतः प्रबल होगी। आस्थितः परमाद्वैत्वं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यकाम वशगो विकलः केलि शिक्षया। जो परम अद्वैत में स्थित होकर और मोक्ष प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर कामवश, काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। गुरु परीक्षक होता है। वह अपने शिष्य की स्मृति और अनुभव को समय समय पर जांचता है। शिष्य ने कितना स्मरण रखा हुआ है, क्या बताया है, कितना अनुभव, अभी कितना बताना बाकी है। समय समय पर गुरु जांचता है, परखता है। सिखाया, बताया और छोड़ दिया, यह सच्चे गुरु का काम नहीं। शिष्य ने सीखा ही नहीं, आत्मसात किया या नहीं, यह परखना भी गुरु का ही काम है। गुरु इस विषय में निपुण हैं। वे केवल वक्ता रूप में ही नहीं, श्रोता रूप में भी हैं। श्रोता गुरु प्रायः कम मिलते हैं। जनक का सौभाग्य है कि ऐसे सद्गुरु मिल गए। अष्टावक्र की एक और विशेषता दिखाई देती है। उन्होंने अन्य गुरुओं की भांति शिष्य से यह अपेक्षा नहीं की कि जो गुरु ने पढ़ाया उसको या जो समझाया उसको सुनाए हुए ज्ञान को दोहरा दें। रटंत विद्या अवंति नहीं, रटने वाली विद्या पर विश्वास नहीं होता है। यह तो थोड़े प्रयासों से तोता भी कर देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट। एक जगह कबीरदास जी ने भी लिखा है, शिष्य को ऐसा होना चाहिए जैसा सूप होता है। सूप सार सार को ग्रहण कर लेता है। सूप पे हम कोई भी अनाज फटकते हैं, साफ करते हैं, तो वो कूड़े को बाहर कर देता है और सार को, असली जो अनाज है, उसको अपने सूप में ग्रहण करता है। तो ऐसे ही शिष्य को भी होना चाहिए। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। वे चाहते हैं कि शिष्य उनके कहे हुए ज्ञान को अनुभवपूर्ण व्याख्या करे,
अपने भावों, विचारों और शब्दों से शिष्य ने यही किया। आत्मानुभूति का विशद भावपूर्ण और व्याख्यात्मक वर्णन किया। उन्होंने सद्गुरु के 19 श्लोकों को, आत्मज्ञान को अपने 18 श्लोकों में पिरो दिया। गुरु की बराबरी नहीं की, हो भी नहीं सकती, पर गुरु को संतुष्ट करने में कसर भी नहीं रहने दी। परंतु क्या गुरु संतुष्ट हो गए? नहीं। सच्चा गुरु इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता। वह शिष्य का सर्वांगीण विकास चाहता है, सर्वतोमुखी विकास चाहता है। सद्गुरु ने शिष्य के अनुभव सुने, आत्मबोध की स्वीकारोक्ति सुनी, अनुभूतियों को सहज सरल व्याख्या भी सुनी, परंतु ये सब संतुष्ट नहीं करते। शिष्य के प्रति गुरु को शंकित रहना ही चाहिए, क्योंकि शिष्यों का स्वभाव चलायमान होता है, सुनते समय ध्यान मग्न और सुनाते समय विचलित। जनक के साथ शंका का होना और भी स्वाभाविक था। वे नरेश थे, भोग विलास और भोगों में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। राजा जनक होने का भाव इतनी शीघ्रता से नहीं निकल सकता। किसी ने कह दिया कि वह सिंहासन त्याग दो, तो वो त्याग देंगे, मिथ्या है। वह तो तत्काल नहीं मान सकता, वह तत्काल नहीं मान सकता। ऐश्वर्य और संपन्नता से समस्त सुखों को भोगते भोगते वयोवृद्ध हो चुके थे। केवल 19 श्लोक अनासक्त कर सके, ऐसी संभावना अष्टावक्र जैसे परम ज्ञानी व निपुण गुरु नहीं कर सकते थे। एक सम्राट जिसके आदेश पर प्रजा प्राण दे सकती हो, उसमें मदभाव होना, अहंकार होना आवश्यक है। अभी कामनाओं और वासनाओं से प्राप्त रस मनोमस्तिष्क से उतर नहीं गया होगा। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी इतनी शीघ्रता से परास्त हो जाने वाली नहीं थी। उसके बाणों का, उसके तरकस में अभी बाण समाप्त नहीं हुआ होगा। यह भी विचारणीय है कि अष्टावक्र आत्मज्ञान और उससे प्राप्त मुक्ति का अर्थ यह नहीं लगाते कि लंगोट धारण करके सब त्याग कर वन प्रांतर में जाकर संसार से विरक्त हो। मैं ममता मन मारी रे, कान्हा कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक कैसीस। वे जनक से यह अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे कि न इस प्रकार की मुक्ति का समर्थन करते हैं। वे आत्मज्ञान को कर्तव्यों से विमुख कराने वाला नहीं मानते। वे जनक को महल, सिंहासन या अन्य भोगों को त्यागने की आशा से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। उनका आशय स्पष्ट है। शरीर आत्मा का साक्षी रूप है और इसी में उनका दर्शन करो। शरीर को आत्मा से भिन्न समझो, यद्यपि वह भिन्न नहीं है। शरीर को कर्तव्यों का पालन करने दो। आसक्तियों और भोग विलास से विमुक्ति, अहंकार, मद, मोह आदि विकारों से विमुक्ता ही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र यह भी जानते हैं कि राजा जनक के रूप में उन्हें एक ऐसा सच्चा मुमुक्षु, उत्सुक और ज्ञानग्राही शिष्य मिला है जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया। उन्होंने अपनी लगभग अहंकार, मद, मोह, मद को सबको त्यागने की कोशिश की
और इन विकारों से भी मुक्ता ही आत्मज्ञान है, ऐसा उन्होंने अपने गुरु को बताया। जब सद्गुरु को आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ, शिष्य ने कुछ तो ग्रहण कर लिया है, इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। माया का पहला ही चक्र टूटा है। माया भी 7 चक्रों में है। माया का पहला चक्र टूटा है, वह अभी आंशिक छीड़ हुई है। सचेत भी हो गई होगी कि कोई मुझे यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा है, अतः प्रबल होगी। बसा बसाया अधिकार किया हुआ घर कौन सरलता से छोड़ सकता है। वह प्रलोभन देता है, मोह बढ़ाता है, नए जाल बिछाता है। अतः सद्गुरु अपने शिष्य को इस माया के भावी प्रभावों से, प्रहारों से सचेत करते हैं और अगले 25 श्लोकों में माया के वाणों का उन्हें अवगत कराते हैं। उम्मीद है आप लोग सुन रहे होंगे हमको, और ये माया के कौन कौन से 25 श्लोकों में गुरु अष्टावक्र ने बताया, ये हम कल से प्रारंभ करेंगे। अविनाशिनमात्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञानस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु गुरु ज्ञान न होई। त्रेता युग की जय, गुरु अष्टावक्र की जय, राजर्षि जनक की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब ऋषियन की जय, त्रेता युग की जय। नमस्कार, प्रणाम।